गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं अंशु चौबे प्रवक्ता सम्मान टीचर ट्रेनिंग सेंटर से। आज मैं DED SCHI के 4th सेमेस्टर पेपर 10th फैमिली कम्युनिटी एंड हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड में यूनिट 5 का 5.2 बताने जा रही हूँ। आज का टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ CBR, समुदाय आधारित पुनर्वास का संगठन। निःशक्त बच्चों के लिए समुदाय आधारित पुनर्वास का संगठन क्या है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। समुदाय आधारित पुनर्वास का संगठन दिव्यांग व्यक्तियों के संबंध में समुदाय आधारित पुनर्वास की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए समुदाय और दिव्यांग व्यक्तियों को समुदाय का सहयोग आवश्यक है। इसके साथ साथ समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम के आयोजन के उद्देश्यों को भी समझना आवश्यक है। इसके संगठन के लिए हम निम्नलिखित प्रकार से प्रारूप तैयार करते हैं। सबसे पहले समुदाय को निःशक्त लोगों की भलाई हेतु सेवाएं प्रदान करने लायक बनाया जाता है। एक बार प्रारूप तैयार हो जाने पर निःशक्त लोगों की देखभाल की जाती है। CBR का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य पुनर्वास संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करना होता है। प्रशिक्षित लोग पुनर्वास के क्षेत्र में आधार के तरह होते हैं। यही पुनर्वास कार्यक्रम की सफलता मानी जाती है। इस प्रकार निःशक्त लोगों को समुदाय में संसाधनों, सुविधाओं, संस्थाओं आदि के माध्यम से प्रशिक्षित करना ही CBR की प्रक्रिया कहलाती है। पुनर्वास निःशक्त व्यक्तियों को बनाने का यह कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत निःशक्त जनों को पुनः पूर्व की तरह शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, सामाजिक, प्रेरणा युक्त, शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से उपयोगी बनाने के लिए कार्यक्रम संचालित किया जाता है। यह पुनर्वास का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। प्रायः बच्चे रोग से ग्रसित होकर मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं और उनके साथ अनेक कमजोरियां जुड़ जाते हैं। ऐसे में अक्षम बच्चों को सुविधा की दृष्टि से पहले उनकी समस्याओं पर विशेष रूप से विचार करना चाहिए। शिक्षा के साथ साथ उनकी प्रत्येक आवश्यकताओं को
ध्यान में रखना चाहिए। इसके लिए केवल प्रेरित बात या सक्रियता ही काफी नहीं होती, बल्कि उनके सुविधा को ध्यान देना चाहिए। उन्हें विद्यालय की दूरी इत्यादि के हिसाब से सुविधा देना चाहिए, जिससे उनका शैक्षणिक कार्यक्रम ठीक से चल सके। समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम को लागू करने की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले विभिन्न सहयोगी विभागों एवं कर्मचारियों का सहयोग लिया जाए, तभी यह ग्रामीण स्तर पर सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है। निःशक्त जनों हेतु समुदाय पर आधारित पुनर्वास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाता है। यह केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुमोदित होने के उपरांत राज्य विकलांग कार्यालय को दिया जाता है। इसके बाद राज्य विकलांग कल्याण के विभाग से राज्य के प्रत्येक जिले पर भेजा जाता है। इसके बाद ग्रामीण स्तर पर गांव की प्रधानता क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि एवं गांव पंचायत सदस्य से संपर्क करते हैं तथा सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन के विषय में उनकी सुविधा के लिए विस्तार पूर्वक जानकारी देते हैं। इसमें है समुदाय के अंतर्गत ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, माता पिता, अन्य विशिष्ट जन आते हैं। सरकारी संगठन के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल, जिला पुनर्वास केंद्र, विशेष विद्यालय प्रशिक्षण केंद्र आते हैं। गैर सरकारी संगठन, इसके अंतर्गत विशेष विद्यालय, पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगार परख प्रशिक्षण, समेकित व समावेशी शिक्षा, आवासीय पुनर्वास केंद्र आते हैं। पॉइंट है समुदाय स्तर पर जानकारी देना। निःशक्तता पुनर्वास के क्षेत्र से संबंधित सुविधाओं एवं कार्यक्रमों के विषय में जानकारी देने के लिए निम्नलिखित माध्यमों एवं क्रियाकलापों के द्वारा जागरूकता फैलाई जा सकती है। नंबर 1 है पोस्टर, बैनर, नुक्कड़ नाटक इत्यादि के माध्यम से समुदाय स्तर पर जागरूकता पैदा किया जा सकता है या जागरूकता फैलाया जा सकता है। नंबर 2 है माता पिता से मिलकर व्यक्तिगत रूप से अक्षम बच्चे के विषय में जानकारी देना। नंबर 3 बच्चे की निःशक्तता के संदर्भ में सही उपाय बताकर मेडिकल प्रमाण पत्र बनवाना।
नंबर 4, अक्षम बच्चे के शिक्षण एवं प्रशिक्षण संबंधित जानकारी को विस्तार पूर्वक बताना। नंबर 5, अक्षम बच्चे को सामुदायिक स्तर पर समाज से जोड़ने संबंधित उपाय करना एवं बताना। पॉइंट है नंबर 2, गैर सरकारी संगठनों के विषय में जानकारी देना। अक्षम बच्चे के माता पिता को यह जानकारी होना आवश्यक होता है कि गैर सरकारी संगठनों द्वारा निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु क्या सुविधा प्रदान की जा रही है। और ऐसे संगठन कहाँ कहाँ पर कार्य कर रहे हैं, यह जानकारी माता पिता को पुनर्वास कर्मी द्वारा दिया जा सकता है। गैर सरकारी संगठनों में निम्नलिखित सुविधाएं हो सकती है। नंबर 1 है बच्चे की निःशक्तता के आधार पर विशेष विद्यालय में नामांकन करवाना। नंबर 2, विशेष विद्यालय के विषय में पूर्ण रूप से बताना कि एक विशेष विद्यालय एवं समेकित विद्यालय में अक्षम बच्चों को क्या क्या सुविधाएं दी जाती है, जैसे शिक्षण की विशेष व्यवस्था, पूर्व व्यवसाय संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम, रोजगार संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम, समेकित शिक्षा संबंधित जानकारी। नंबर 3, सरकारी संगठनों के विषय में जानकारी देना। पुनर्वास कर्मी द्वारा सरकारी संगठनों के विषय में भी जानकारी दी जानी चाहिए, जिससे लोग उसका समुचित लाभ उठा सकें। यह जानकारी निम्नलिखित से संबंधित हो सकती है। नंबर 1, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के विषय में जानकारी देना। नंबर 2, जिला अस्पताल के विषय में जानकारी देना। नंबर 3, जिला पुनर्वास केंद्र के विषय में जानकारी देना। नंबर 4, निःशक्त जनों हेतु उपलब्ध सुविधाओं के विषय में जानकारी देना। अगला पॉइंट, समुदाय संगठन के चरण। किसी भी सामुदायिक संगठन को तैयार करने के लिए विभिन्न प्रकार की जरूरतें होती हैं। समुदाय हमेशा किसी समूह के द्वारा तैयार किया जाता है, जिसे सामुदायिक संगठन कहते हैं। समुदाय संगठन तैयार करने के निम्नलिखित आवश्यक चरण होते हैं। नंबर 1 है समुदाय का क्रमबद्ध रूप से सर्वेक्षण करना, जिसमें समुदाय का इतिहास, भौगोलिक क्षेत्रफल, जनसंख्या, रीति रिवाज, परंपरा, रूढ़िवादिता इत्यादि सम्मिलित होते हैं। नंबर 2, समुदाय की आवश्यकताओं की पहचान करना एवं उनकी प्राथमिकता निश्चित करना। नंबर 3, आवश्यकताओं को उपलब्ध कराने के लिए विधियों तथा तकनीकों को जानना। नंबर 4, स्रोतों की खोज करना तथा उन्हें स्थानांतरित करना। नंबर 5, आर्थिक, तकनीकी
एवं मानव ऊर्जा के स्रोतों को खोजना। नंबर 6, समुदाय के लोगों में चेतना जागृत करना। नंबर 7, समुदाय के विभिन्न समूहों एवं संगठनों के कार्यों में समन्वय बनाना। नंबर 8, बजट के आधार पर कार्यक्रमों को आरंभ करना। हमने समुदाय आधारित पुनर्वास का संगठन, समुदाय, सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन, समुदाय स्तर पर जानकारी देना, गैर सरकारी संगठनों के विषय में जानकारी देना, सरकारी संगठनों के विषय में जानकारी देना, समुदाय संगठन के चरण के बारे में आज के ऑनलाइन टीचिंग में विस्तृत रूप से चर्चा किया। तो आशा करती हूँ कि इसके संदर्भ में आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, समझिए। हम आप लोगों के लिए असाइनमेंट के तौर पर कुछ प्रश्न तैयार किए। प्रश्न है, समुदाय आधारित पुनर्वास संगठन से आप क्या समझते हैं? प्रश्न है, समुदाय आधारित पुनर्वास संगठन से आप क्या समझते हैं? इस प्रश्न के उत्तर लिखकर आप लोगों को जिस ग्रुप में ऑनलाइन टीचिंग वीडियो मिलेगा उसी ग्रुप में इस प्रश्न के उत्तर लिखकर भेज दीजिएगा, जिससे हम मूल्यांकन कर सके, देख सके कि आप लोगों को 5.2 समुदाय आधारित पुनर्वास का संगठन, समुदाय, सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन, समुदाय संगठन के चरण, समुदाय स्तर पर जानकारी देना, गैर सरकारी संगठनों के विषय में जानकारी देना, सरकारी संगठनों के विषय में जानकारी देना से संबंधित जितना हमने पढ़ाया, इस टॉपिक में आप लोगों को कितना समझ में आया। ठीक है, तब तक के लिए फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।